आपको पता ही होगा, है ना। स्ट्रेट लाइन, क्या माइक ऑन है मेरा, मेरे को पता है। चैप्टर का नाम तो आपको पता ही होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन। चलिए अपन काम करते हैं आगे। हाँ भाई, हमारा सुंदर सा चैप्टर स्ट्रेट लाइन। अभी तक के स्ट्रेट लाइन के अंदर आप सभी लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चंस कैसे हैं, क्या है, ठीक है ना। पिछली बार जो हमारी बातचीत हुई थी वो यहां तक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 16 तक मैंने आपको एसडब्ल्यू दिया था, राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ रख दिया इन लोगों ने आपके होमवर्क को। हाँ वो मंगा रहा हूं मैं, आपका होमवर्क है ना। वो स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस यहाँ जो थे सब छांट दिए। हाँ जो भी थी पता नहीं, अपने पसंद पड़ा था ना यहाँ पे। कहाँ गया वो, यहाँ वाला किधर गया। हाँ ये यहाँ नहीं, यहाँ तो सारे उड़ा दिए। देखो सही कहीं होगा। हम 1 मिनट मंगा रहे हैं तब तक, है ना। आगे बढ़ते हैं तब तक, आगे बढ़ जाते हैं अपन। हम्म। एक्सपेक्टेड है कि उतना ज्यादा मुश्किल होमवर्क नहीं रहा होगा, ठीक है। और अपन आगे भी बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट धीरे 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 धीरे। लास्ट के 2 क्वेश्चन में डाउट है, जस्ट इतना डिफिकल्ट नहीं था होमवर्क। मेरे पास में आ जाए ना होमवर्क
फिर मैं भी आपसे मिला लूं, जब तक नहीं है तब तक अपन आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, क्वेश्चन है अपना, सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे थे, ठीक है ना। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ठीक है, विच डिवाइड्स internally and externally, the line joining ठीक है 1, -3 and -3, 9, ठीक है, इन रेशो 1:3, ठीक है। ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो कि इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के बीच को, अगर बाय द इंटरनली की बात की जाए तो इंटरनली को तो 1:3 में और एक्सटर्नली भी 1:3 में डिवाइड करता हूं। तो ऐसे एक सिंपल सा डायग्राम आइडिया ले लेते हैं। ए ये रहा, बी ये रहा, क्वेश्चन के अंदर हमारे को दे रखा है ये 1, -3 है, बी हमारे को दे रखा है -3, 9 है। लेट से पी वो पॉइंट है जो कि 1:3 में डिवाइड करता है। तो हमको ये पता है कि AP अपॉन PB की वैल्यू कितनी है, 1/3 है। सही है। अच्छा, हम इस पॉइंट को नहीं जानते, हम इसे H के मान लेते हैं, क्योंकि आंसर में H कितना होगा और K कितना होगा बता देंगे। H की बात करें तो 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई -3 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई इसका x का 1, 3 का x के x से, 1 का इसके x से गुणा करा और नीचे 1 + 3 कर दिया। सेम वे 1 का इसके 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस के अंदर 3 का -9 से मल्टीप्लाई करते हैं, अपॉन में 1 + 3 कर देते हैं। तो इसका तो सुंदर आंसर कुछ मुझे -18/4 आता दिख रहा है, और इसका आंसर मुझे दिख रहा है 27 में से हो गया 18, ठीक है, ये ऊपर मुझे दिख रहा है 0 आता हुआ। तो आंसर जो दिख रहा है इंटरनल का तो 0, -9/2 दिख रहा है। क्या आपका भी यही आंसर आ रहा है? हाँ, ठीक है, तो अपना आंसर कितना आ रहा है 0, ठीक है। मेरा इंटरनल डिवीजन तो 3 मल्टीप्लाइड बाई, ये मेरी इस तरफ से मिस्टेक है ना, 3 मल्टीप्लाइड बाई -3 है ये, ठीक है, -3, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई कितना आ गया, -3 है ये, तो पूरा ये पीछे का भी आंसर रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये अपनी तरफ से आंसर कितना बन गया, ये बन गया 0/4 माने 0, अरे 0 0 आ गया आंसर, सही है। ओके, अब यही क्वेश्चन के अंदर ये तो कैसा डिवीजन हमने सोचा, इंटरनल डिवीजन। अब अपन चलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा। तो एक्सटर्नल डिवीजन में जैसे ही आप एक्सटर्नल डिवीजन की बात करते हैं ना, तो ऐसे चलते हैं। देखो आपके पास पॉइंट क्या है, ए 1, -3, बी पॉइंट क्या है -3, 9, और बाहर जाकर के कोई पॉइंट पी जो है वो 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हालांकि जब रेशियो 1 से छोटा होता है तो पी इस साइड होता है ना, लेकिन कहानी वही रहेगी, AP बाई PB आपका 1/3 है, राइट। P आपका H, K है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप में से किसी बच्चे ने अगर ध्यान से सोचा, ठीक है, तो AP बाई PB पे आ जाओ भाई। क्या अब की बार आप ये बस समझ गए कि H की वैल्यू क्या निकालेंगे, ठीक है ना। अगर मैं इस रेशो को 1:3 कहता हूं, ठीक है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ भाई, आप बताते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो इसकी बात करते हैं। देखो कहानी में आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, बेस्ट ये रहेगा कि आप इस डायग्राम को ऐसे बना लें, ठीक है। ए को यहां ले लें, पी को यहां ले लें, बी को यहां ले लें, ठीक है। उम्मीद है वैसे तो ये नहीं दिखेगा, लेकिन ये 1 है और ये 3 है, क्योंकि AP अपॉन PB है, तो मैं 3 वाले को बाहर ले जाता हूं।
तो ये इधर जाकर के माइनस का 3 हो जाएगा, मतलब 1:-3। याद है आपको, मैंने ऐसा सिखाया था। और ये वाला पॉइंट अपना h, k है, ये वाला पॉइंट अपने पास में 1, -3 है, ये वाला पॉइंट अपने पास में -3, 9 है। अब चलते हैं आगे, h निकाला है ना, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई -3, बहुत ध्यान से देखना, 1 मल्टीप्लाइड बाई -3 प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन में नीचे कितना, अब नीचे बड़ा इंटरेस्टिंग है, 1 + -3, हाँ ऐसे है ना। तो ऊपर से देखेंगे तो -3 और -3 मिलके माइनस का 6 हो गया, और नीचे से माइनस का 2 हो गया, आंसर 3 हो गया। अब के पे चलते हैं, के में क्या सोचना है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 9, ठीक है, प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाई -3 अपॉन में कितना, 1 + -3। तो ऊपर से देखा जाए तो कितना हो गया 18, नीचे से कितना हो गया -2, तो आंसर हो गया -9। इसीलिए अब हम कह सकते हैं कि एच के जो है हमारा कितना हो रहा है, एच के हमारे पास में आ जाएगा 3, -9, ये हमारा आंसर हो जाएगा 3, -9। बिल्कुल चटाई का फूल वाला तरीका, एग्जैक्टली वही मेथड लगाया मैंने जो मैंने आपको सिखाया था। इसका एक भी क्वेश्चन मैं आपके सामने नहीं कर पाया था, इसीलिए ये क्वेश्चन करना भी जरूरी था, राइट है। हाँ भाई, अब मेरे पास में वो क्वेश्चन आ गया आपके, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। फटाफट से 14वें क्वेश्चन को छोड़ करके किसी पे भी आ जाओ। 14 क्वेश्चन जानबूझ के थोड़ा डिलेड कर लेंगे अपन। बताइए साहब फटाफट, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14वें क्वेश्चन को छोड़ करके आप अभी कोई सा भी ले लीजिए, फटाफट से अपना बताइए कौन से क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सर 9th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है, द रेशो इन विच दिस लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस डिवाइड द साइन जॉइनिंग दिस, किस रेशो में ये डिवाइड करता है। ओके, अब इस चीज को भी चलते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, रेशो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, ठीक है, -10,8 एंड -6,12 डिवाइड्स, ठीक है, द लाइन सेगमेंट joining 4, -2 and -2,4 एज क्वेश्चन मार्क। देखो जब भी रेशो अननोन होता है, रेशो नहीं पता होता, ठीक है, जब भी रेशो अननोन होता है, टेक रेशो इज इक्वल टू k:1। पहली चीज जो आपको सीखनी है, जब भी रेशो पता नहीं होता उसे क्या करना चाहिए, k:1 मान लेना चाहिए, पहली चीज। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि कोई दो पॉइंट है ए और बी, ए हमारे को दे रखा है -10,8 और बी हमारे को दे रखा है -6,12, और कोई एक लाइन है जो कि एक दूसरी लाइन है जिसका नाम पी क्यू ले लेते हैं अपन लोग। पी अपने आप में 4, -2 है और क्यू हमारे पास में -2,4 है, ठीक है। 4, -2 और 2, -4 को मिलाने वाली जो लाइन है वो ए बी को किस रेशो में डिवाइड करती है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो मुझे अभी पता नहीं है कि इसके अंदर क्या रेशो होगा, ठीक है, तो मेरे को इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। यहां ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा आज की अभी तक की पढ़ाई से थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन है, एडवांस थोड़ा सा आगे का है, ठीक है, माने आगे का क्वेश्चन है। मैं आपको लेकिन समझा के चलूंगा, तो आप अपनी तरफ से इसका सॉल्यूशन लिख लेना, ठीक है ना, सॉल्यूशन लिख लेना कि इस क्वेश्चन को कैसे सर ने किया था, ठीक है। बस तरीका सिखा रहा हूं, ऐसे ऐसे करना है, वैसे करना, ठीक है। अच्छा, हम आगे जाकर के एक लाइन की इक्वेशन पढ़ेंगे, y - y1 इज इक्वल में m इंटू x - x1, सही है। अच्छा, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं कि y - y1 इज इक्वल y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1 करके हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, सही है। अच्छा, y - y1
इसमें से x1 y1 आप किसी को भी चुन सकते हैं। मैंने इसे x1 y1 मान लिया, इसे x2 y2 मान लिया। ठीक है, अगर मैंने इसे x1 y1 मान लिया तो y1 की जगह हो गया -2, तो यहां मैंने लिख दिया -2। अब y2 माइनस y1 माने 4 माइनस -2, सही है, अपॉन में x2 माइनस x1 हो गया कितना, -2 माइनस x1 की जगह हो गया 4, इंटू में x माइनस x1 हमारा कितना है, 4 है। ये मेरी तरफ से मैंने इसे डन कर लिया। हाँ, कॉपी में ही लिख लेना ताकि आने वाले टाइम में, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ऐसा तो है नहीं कि गुप्त रह जाएगा, ये तो फिर सामने आ जाएगा, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने आगे का क्वेश्चन करा दिया, फिर भी लिख के भी चलना। तो अब यहां नीचे अगर आप देख लेंगे तो यहां पे दिखेगा y+2, ऊपर की तरफ दिख जाएगा 6 डिवाइड बाई -6, और यहां दिख जाएगा x -4। ये कैंसिल आउट होकर के अपने को -1 छोड़ देगा, तो y+2 इज इक्वल टू हो जाएगा -x+4। फिलहाल ये बन जाएगा x + y इज इक्वल टू 2। माने ये लाइन मेरे लिए क्या बन गई, ये जो लाइन है ना P और Q को जोड़ने वाली लाइन, ये मेरे लिए बन गई x + y - 2 बराबर 0। अब आप में से सभी को याद होगा कि जब हम ये पढ़ रहे थे तो हमने आपको एक चीज और भी बताई थी, एक्सपेक्टेड है, याद होगा, ये पॉइंट नंबर 3, इन दोनों को जोड़ने वाले, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को अगर कोई लाइन काटती है तो रेशो ये निकलता है, सही है। बस सेम उस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, अब मैं इसी पे ये जो क्वेश्चन है वो बता रहा हूं, ठीक है। हाँ भाई, आज के टाइम पे मेरे लिए क्वेश्चन में लाइन ये है, लाइन हमारे पास में x + y - 2 है, तो मैं सीधा रेशो लिखूंगा। रेशो में मैं माइनस लिखता हूं, लाइन ऊपर लिखनी है, लाइन नीचे लिखनी है। हर x और y की जगह पहला पॉइंट डालूंगा a और फिर दूसरा पॉइंट डालूंगा b। ऊपर इसकी जगह लिखता हूं, देखो x की जगह -10 + 8 - 2, -10 + 8 - 2 नीचे, ठीक है, नीचे की तरफ ये वाला पॉइंट डालूंगा -2 और 4 इसी लाइन के अंदर, तो -2 + का 4 - का 2, और ये मेरा रेशियो हो जाएगा। फार्मूला कौन सा लगाया मैंने, फार्मूला लगाया माइनस का Lx1 My1 + n डिवाइड बाई Lx2 + My2 + में n, ये फार्मूला मैंने यूज करा है, ठीक है। अच्छा, तो मेरे को यहां से पता चल गया कितना बन गया, -12 + का 8 मिलके -4 बोले तो 4 बन गया। नीचे की तरफ कितना बन रहा है, नीचे की तरफ बड़ा खतरनाक सा आंसर आ रहा है भाई, नीचे की तरफ आंसर बड़ा जबरदस्त आ गया, -2 + 4 - 2। वाह, खेल ही गया ये तो, क्वेश्चन के अंदर आंसर ही गजब हो गया। तो अपना आंसर क्या है, इसमें कोई आंसर दिया भी है कि नहीं, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है लाइन बनाने के दौरान, ये भी देख लेते हैं। हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है लाइन बनाने के दौरान, y2 - y1, y2 - y, ओके, हमने पॉइंट ही गलत डाल दिया है ना, b की जगह पे -6 और 8 डालना है, ठीक है, ये पॉइंट गलत डाल दिया है, ठीक है। हमने a सही डाला था, a पॉइंट एकदम बराबर डाला, लेकिन b पॉइंट नहीं डाला, -6 और 12, ठीक है, पॉइंट ही ये डाल दिया था। जब अपनी लाइन में अपना ही पॉइंट डाल दोगे तो 0 ही आएगा। खैर, फिलहाल x की जगह रखा -6, y की जगह 12 और -2। फिलहाल ऊपर कितना बन गया था हमारा, ऊपर बन गया था -12 में से हट के -4 बोले तो 4, नीचे कितना बन गया, 4 में से ये 6, 6 में से गया 4, 4/4 माने 1, माने 1/1 का रेशो आ रहा है मेरा। 1/1 का रेशो आना अच्छा है क्या, 1/1 का रेशो आना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि एक भी आंसर इससे मैच नहीं कर रहा। -6 और 12 वाला लेंगे, हाँ वो मेरे से यही गड़बड़ हुई है, ठीक है। फिर भी एक बार और देख लेते हैं, हमसे कोई लास्ट तक गलती ना हो जाए, है ना, किसी भी तरह की कोई गलती ना हो जाए। वैसे तो गलती नहीं करी होगी, ठीक है। क्वेश्चन में है, हमने फार्मूले में सही से लिखा था y - y1 y - 2 इज इक्वल टू में कितना, 4 - -2 -2 -4 x - x1 की जगह पे 4, नीचे बन गया -6, ऊपर बन गया प्लस का 6, बन गया -1, मल्टीप्लाई खोलते हैं तो -x प्लस का 4, यहां से -x उधर जाएगा तो x + y, ये इधर आएगा तो 2, फिलहाल ये बन गया x + y - 2, ये हमारी लाइन बन गई। और इसको -10 और 8 और 6 और 12 वाली लाइन डिवाइड करती है। रेशो इन विच लाइन जॉइनिंग दिस डिवाइड दिस लाइन। अच्छा, कितने लोग मेरे को बता सकते हैं मैंने गलती क्या करी है, मैंने गलती क्या करी होगी, सोचो। नहीं, स्लोप वोलोप सब सही है, मैंने क्या गलती करी होगी, नहीं क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं है, हाँ एक मिनट देता हूं, ठीक
ठीक है, मैंने एक बड़ी खूबसूरत गलती करी है और वो है अंग्रेजी में गलती करी है। पढ़ना जरा, गलती क्या है सुनो आप जरा। ठीक है, ये तो बहुत सही है, अंग्रेजी दोबारा पढ़ें। वो रेशो बताना है जिसमें इन दोनों को मिलाने वाली लाइन इन दोनों को किस रेशो में डिवाइड करती है। हमने क्या बनाया, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन इन दोनों को किस रेशो में। क्वेश्चन ही जस्ट उल्टा है। आई थिंक समझ में आया होगा आपको कि अब मैंने क्वेश्चन में क्या गलत कर दिया। क्वेश्चन में ये गलत कर दिया, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन किसको, -10,8 और -6,12 को जोड़ने वाली लाइन। अब देखो अच्छा है, गलती बहुत खूबसूरत बात है। क्यों, क्योंकि अब हमें एक बार और क्वेश्चन करने का मौका मिल गया, फार्मूले में दोबारा रखने का मौका मिल गया। y माइनस y1 x1 y1 ये है, y माइनस 8 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 12 माइनस 8 अपॉन x2 माइनस x1 -6 माइनस माइनस 10 तो प्लस का 10 x माइनस x1 x1 की जगह प्लस का 10। अब क्या हो गया सर, यहां हो जाएगा y माइनस 8, ऊपर की तरफ हो गया 6, ना 4, ऊपर की तरफ हो गया 4 और नीचे भी 4, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट ही हो गए। x प्लस 10, अब क्या करा जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, x माइनस वाई। देखो ये जो y है ना, इसको अपन यहां लाए, x माइनस वाई 8 को भी इधर ले आते हैं तो प्लस का 18 इक्वल टू 0। हमारी इस लाइन की इक्वेशन आ गई है सुंदर सी, x प्लस वाई प्लस 18 से बराबर 0। इसको एक दूसरी लाइन आई जो डिवाइड करके गई जिसका नाम p और q है। ठीक है, ये हमारा a b है। p कितना दे रखा था हमारे को, 4,-2। ठीक है, और ये कितना दे रखा है, -2,4। अब ये जो लाइन है ये इसको किस रेशो में डिवाइड करती है, तो मैं रेशो में जा रहा हूं सीधा। रेशो के टाइम पे क्या सीखा था मैंने, माइनस लिखो और लाइन में जहां जहां x और y है उसमें x1 और y1 डाल, x की जगह 4 और y की जगह -2 डाल रहा हूं, x की जगह 4 और y की जगह -2, तो 4 + 2 + 18 राइट है। दूसरे वाले में रख रहा हूं -2 माइनस का 4 प्लस का 18, और अब अपन सोचते हैं मिलकर के 18 और 2 20 और 4 24, तो माइनस का 24। ठीक है बेटा, नीचे की तरफ आ जाते हैं, 18 में से ये गया तो 12, रेशो आ रहा है -2:1 और नेगेटिव बताता है एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, तो इसका अंदर 2:1 एक्सटर्नल डिवीजन है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, 2:1 एक्सटर्नल डिवीजन हो गया, मिल गया, कहां इसी में था और अपन ढूंढते मिल गए, 2:1 का एक्सटर्नल डिवीजन था। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक अच्छा क्वेश्चन मेरे को हाथ में लगा, एक अच्छा क्वेश्चन हमको हाथ में लगा है। देखो ठीक है ना, तो ओरिजिनली इसका आंसर ये है, हमने उल्टा पढ़ लिया था इसलिए आंसर उल्टा आ गया, लेकिन अब हमारे को पता चल गया कि अच्छा ये जो लाइन है ये इसको 1:1 में डिवाइड करती है, और ये जो लाइन है वो मतलब ये वाली जो लाइन है वो इसको 2:1 में एक्सटर्नली डिवाइड करती है, ये भी पता चल गया। अब एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का नशा हो गया, सब बढ़िया चीज है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, ओरिजिनली ये आंसर है, ध्यान रखना। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि ये गलती हो गई मुझसे, इस बहाने से अपन सीखे बहुत कुछ। हाँ भाई, इसके बाद में आप में से कई लोगों ने मेरे से क्वेश्चन नंबर 11 पूछा था, पॉइंट ये डिवाइड करता है इन दोनों को किस रेशो में। ठीक है, चलिए किस रेशो में डिवाइड करता है, आ जाइए इस पे भी बात करते हैं। ठीक है, जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन नंबर 11 पूछा था, क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन है -1/3,0 डिवाइड्स, ठीक है, 1, -2 एंड -3,4 इन रेशो। ये क्वेश्चन है, मैं छोटे में लिख रहा हूं। ठीक है, अच्छा जरा सोचिएगा, क्वेश्चन के अंदर आपको दिया जा रहा है 1, -2 और -3,4, और ये हमारा पॉइंट है कौन सा, -1/3,0 जो दोनों को m/n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, इसका नाम a रख लेते हैं, इसका नाम b रख लेते हैं, इसका नाम, अच्छा मैंने कहा था जब भी रेशो पता ना हो तो m/n नहीं लेने का, क्या लेने का, k:1 लेना, तो हमने k:1 लिख लिया। ठीक है, अच्छा इसमें जो सबसे बढ़िया चीज है इस पूरी कहानी में, जो सबसे सुंदर चीज है वो है इसका 0 होना। ये 0 है, बड़ा मस्त है।
किसी ने भी, जिसने भी ये क्वेश्चन सॉल्व करा होगा, उसने जीरो कैसे लाया होगा? ये जीरो तब आया होगा जब k की गुणा इसके y से और 1 की मल्टीप्लाई इसके y से हुई होगी, और नीचे की तरफ k+1 रहा होगा। तो k+1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, जीरो हो गया, ये 4k हो गया और माइनस का 2 हो गया, तो 4k इज इक्वल टू 2 हो गया, तो k की वैल्यू 1/2 हो गई। इसलिए रेशो जो कि अभी तक k/1 था, अब 1/2 हो गया, तो रेशो 1/2 आंसर होगा। वेरी गुड आयुष, जिनका आंसर बैठ गया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 13, जिन्होंने कर लिया बेहतरीन, नहीं हुआ जल्दी जल्दी देखो साहब। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? QRS अपने आप में पॉइंट है किस पर? मिला लेते हैं P पर। P का क्या नाम है भाई? A,X, ठीक है। और एक पॉइंट T है, उसका नाम क्या है? B,Y। अच्छा, और QRS, 3 पॉइंट है, Q, R और S, सही है भाई। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? PQ दे रखा है, बराबर में QR दे रखा है, बराबर में RS दे रखा है, बराबर में ST दे रखा है। ओके, देन द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। अच्छा अच्छा, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट है मार्केट के अंदर, ठीक है, जिसका नाम क्या है? इस अपने को ये कह रहा है, ये तो दिया है, एक पॉइंट भी दिया है जिसको अपन कुछ नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? ए नाम दे देते हैं। कोई पॉइंट ए है जो कि अपने आप में 5a + 3b डिवाइड बाई 8 से बना है, और वो 5x प्लस में 3y/8 भी है। अच्छा, ओके, तो वो किसका मिड पॉइंट है? वो किसका मिड पॉइंट है? ओके, देखो इतना नहीं पता ये किसका मिड पॉइंट है। ये पॉइंट जो भी है, ठीक है ना, ए पॉइंट जो भी है, ठीक है, ए पॉइंट जो भी है ना, ए पॉइंट जिसको भी आप ए पॉइंट कह रहे हो, वो कौन है? ये तो 10th का क्वेश्चन है। अरे वेरी गुड, ये 10th का क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता था। देखो 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 देखो, देखो ध्यान से सोचो। देखो पहली बात, ये क्वेश्चन ये आपको उल्लू तो नहीं बना रहा। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे तो इसमें 5a + 3b के साथ साथ इसमें एक मेरे को खुशबू आ रही है साहब, ये 8 नहीं है, ये 5 + 3 है, और मुझे पास में कुछ 5x प्लस में 3y डिवाइड बाई 5 + 3 की स्मेल आ रही है यार। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने a बोले तो a,x और b बोले तो x, b,y को किसी ने 5:3 के रेशियो में डिवाइड करा है यार। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये वो पॉइंट है। अगर किसी ने इसको 5:3 में डिवाइड करा होता तो यही ए आता। माने ये इसको 5:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कर तो यही रहा है ऐसा कुछ। ओके, अगर ये 5:3 के रेशियो में, इसमें भी यहां पे इसको ए से हटा लेता हूं, इसको बी लिखने के बजाय मैं इसको वापिस पी लिख देता हूं, ये हमारा क्यू है। तो ये 5:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। नहीं 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 सर, ये 5:3, पहले ही बताओ ये सही लिखा के मैंने? पहले जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ, क्या ये 5:3 है क्या? अगर मैं सही लिख रहा हूं तो हाँ भरो, नहीं लिख रहा तो गलत है तो गलत बोलो। सर 5:3 का रेशियो सही है या गलत है? हाँ, अब बोला सही बच्चा। सर ये 5:3 होता तो a की वैल्यू 5b + 3a होती, लेकिन सर ये तो 5a + 3b है। इसका मतलब सर ये 5:3 नहीं है, ये 3:5 है, 5a + 3b है। एग्जैक्टली, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, मतलब ये 3:5 है। अगर ये 3:5 है, ठीक है, अच्छा इसमें भी एक और पॉइंट, ये by जो है दैट इज नॉट q, दिस इज t बेसिकली, ये t है ना। अच्छा अच्छा, मतलब ये 3:5 पे खड़ा है। अगर ये 3:5 पे खड़ा है तो ये क्वेश्चन किसका मिड पॉइंट है ये पूछ रहा है साहब। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ना, दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, किसका मिड पॉइंट है? मुझे नहीं पता ये किसका मिड पॉइंट है,
लेकिन मैं जितना जानता हूं मैं एक एक करके दिखा देता हूं। मुझे ये पता है अगर 4 हिस्सों में बटा है तो 4 हिस्सों में बटने पर ये ए से बी तक गया है। ठीक है ना भाई। अब मेरे को एक एक चीज पता होगी तो ही मैं सोच पाऊंगा। जैसे आप में से कई बच्चे तो मुझे बता सकते हैं कि इसमें आंसर किसका मिड पॉइंट है भाई, किसका मिड पॉइंट है। ये कह रहा है पीक्यू को 8 पार्ट में ब्रेक कर लो। पीक्यू को 8 पार्ट में ब्रेक कर लें। पीक्यू को या पीटी को, आई थिंक पीटी बोलना चाहते होंगे। अच्छा, और सबका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं ना, सबका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। क्या बात है, इतनी जबरदस्त तरीके से सोच लेते हो तुम लोग। पी, अब यार तुम 8 पार्ट में ब्रेक करा के तो ज्यादा कर लोगे यार, ये तो ज्यादा हो जाएगा मेरे से। नहीं, ये तो कुछ ज्यादा हो जाएगा। जैसे मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर बताऊं तो मुझे पता है डिफरेंस इन एक्स जो आ रहा है वो a माइनस बी डिवाइड बाई 4 आ रहा है, क्योंकि मैं 4 हिस्सों में 1 2 3 1 2 3 4 हिस्सों में कर रहा हूं, और ये अपने आप में x माइनस वाई बाई 4 आ रहा है। सही है, तो मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिना सकता हूं कि q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। q के कोऑर्डिनेट होंगे, मैं a से आगे बढ़ा b की ओर, तो मैं a प्लस a माइनस बी बटा 4 देख रहा हूं खुद को, और इधर मैं x प्लस एक्स माइनस वाई बाई 4 देख रहा हूं। या तो मैं ऐसे निकालूं हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ये भी मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों के लिए बड़ा डिल्यूजन होगा। क्यों? क्योंकि a से b में बढ़ रहा है घट रहा है, आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। मैं एक काम कर सकता हूं, आप में से कई बच्चों के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज ये कर सकता हूं कि मैं r पहले निकाल देता हूं, तो आप में से कई बच्चों को a प्लस बी बाई 2 और x प्लस वाई बाई 2 दिख जाएगा। आई थिंक ये दिख गया कि सर r जो है वो इन दोनों का मिड पॉइंट है। हाँ, मिड पॉइंट है। अब मैं आपके सामने q की वैल्यू निकालता हूं इन दोनों का, क्योंकि q इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो मेरी नजर में ये a प्लस बी बाई 2 है। सही है, तो q का जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी 3a प्लस बी बाई 4 आ जाएगा। तो मेरे लिए ये अपने आप में q का जो भी पॉइंट आ रहा है, q का पॉइंट मेरी नजर में आ रहा है कितना, 3a प्लस बी बाई 4, और यहां से आ रहा है कितना, x प्लस, है ना, यहां से अगर आप समझ जाओगे तो 3x प्लस वाई बाई 4 आ जाएगा। ओके, अच्छा, अगर ऐसा है, एक बार एक चांस के लिए, क्योंकि 3:5 का रेशियो है, 3:5 का रेशियो, ठीक है। वैसे तो कई बच्चे इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, डिफरेंस इन एक्स डिफरेंस इन वाई से करोगे तो शायद थोड़ा तकलीफ दे होगा। वैसे क्वेश्चन हो गया, अगर आप ऐसे नहीं तो इसको अगर बाय द स्टैंडर्ड वाइज सोच रहे हो तो भी सोचना। क्या आपको 3:5 ये बताता है कि ये टोटल 8 पोर्शन में डिवाइड हो गया था, ये 8 पोर्शन में डिवाइड कर रहा है पूरे खेल को। तो जरा सोचना, P और Q, जैसे ही मैं R पे पहुंचा, अभी इसके 2 पोर्शन हो गए, जैसे ही मैं Q पे पहुंचा, अब ये टोटल गेम का, है ना, ये जो हिस्सा है ये टोटल गेम का 4th पोर्शन है ना, ये टोटल 4 पोर्शन हो गए। जैसे मैंने P Q R S और ये वाला T लिखा, यहां पे जैसे ही मैंने इसकी जगह T लिखा, लिखते ही अभी तक 4 पोर्शन हो गए। 4 पोर्शन में मैं मान लेता हूं कि ये वाला पॉइंट कुछ 1 है, ये वाला पॉइंट कुछ 2 है, ये वाला पॉइंट कुछ 3 है, ये वाला पॉइंट कुछ 4 है। इस समय पर हर पोर्शन एक है, यहां से यहां तक एक और है, ये भी एक है, ये भी एक है, ठीक है, ये भी एक है, ऐसा ये भी एक पोर्शन है, और अभी तक ये भी एक पोर्शन है और ये भी एक पोर्शन है। अब आप गिनिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अभी मैंने 8 पोर्शन कर दिए पीटी के। अगर मैंने 8 पोर्शन कर लिए तो 8 पोर्शन में से 3 पोर्शन अभी इसके पास हैं और रिमेनिंग 5 पोर्शन इसके पास है। तो 8 में से 3 पोर्शन इसके पास, बचे हुए के पास 5 पोर्शन है। इसका मतलब जो 3:5 में डिवाइड कर रहा है वो एग्जैक्टली Q और R का मिड पॉइंट है, क्योंकि वो टोटल 3:5 में डिवाइड कर रहा है। इसलिए दिस पॉइंट इज, जिसको आपने A नाम दिया है, वो बेसिकली 3:5 में डिवाइड करने वाला QR का मिड पॉइंट है। तो A इज मिड पॉइंट ऑफ QR। और अब मैं आपके सामने Q भी लिख चुका हूं, R भी लिख चुका हूं। अब आप चाहो तो मिड पॉइंट आप स्ट्रेटेजिकली निकाल के देख लो, आपको तुरंत रियलाइज हो जाएगा कि मेरा आंसर एकदम सही था। ठीक है, आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि क्वेश्चन ऐसे ही कर रहा हूं सर मैं भी। आपकी जैसा इच्छा वैसे आप करके देख लेना।
ठीक है, आपको क्या करना है, Q और R का मिड पॉइंट निकाल के देख लेना। Q मैंने आपके सामने लिख दिया 3a प्लस में b/4 कॉमा 3x प्लस में y/4, और R के नाम पे हमारे पास में कौन सा पॉइंट है, a प्लस b/2 कॉमा x प्लस y/2। नाउ डू वन थिंग, a निकालो। ठीक है, a इज मिड पॉइंट ऑफ दिस, ट्राई करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट अच्छा क्वेश्चन है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 15, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल देन द वर्टेक्स ऑफ द vertex opposite to D is question mark. Vertex opposite to D is question mark. हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 15 आप में से किसी के लिए तकलीफ दे रहा है। ओके, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे चलिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं इसको। देखो, ट्राइंगल का नाम ले लेते हैं ABC। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल, इसको D नाम दे देते हैं, इसको E नाम दे देते हैं, इसका नाम F दे देते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। ये पॉइंट अपने पास 6,1 है, ये वाला पॉइंट अपने पास में 3,5 है, ये वाला पॉइंट हमारे पास में -1,2 है। जिस क्रम में दिया है उसी क्रम में लिया है। सर मेरे से हो गया था क्वेश्चन नंबर 13, वेरी गुड। और किसी ने ये वाला क्वेश्चन कर रखा है, ये वाला क्वेश्चन? ओके, ये वाला क्वेश्चन कर रखा है आप लोगों ने? अगर ये वाला क्वेश्चन कर रखा है तो फिर तो बहुत बढ़िया है। अगर ये कर रखा है तो फिर तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा। मैंने दुनिया में सुना था ऐसा 10th क्लास के अंदर कि ये लाइन इसकी पैरेलल होती है और हाफ होती है। माने इस लाइन के ये वाली लाइन, मिड पॉइंट तो मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन, इस BC की हाफ है, और E ऑलरेडी मिड पॉइंट है। तो एक तरह से देखा जाए तो BE और DF दोनों बराबर है, BE और DF दोनों बराबर है। और अगर ये दोनों बराबर है तो फिर मैं इसको मिला लेता हूं। तो मेरे पास में एक सुनते पैरेललोग्राम आ गया, और पैरेललोग्राम आते ही मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट गा सकता हूं। मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या गा रहा हूं, मैंने आपको सिखाया था आमने सामने का सम माइनस कॉर्नर वाला। तो आमने सामने का x 6 + 3 माइनस कॉर्नर वाला इज -1। ठीक है, आमने सामने का y का सम 1 + 5 माइनस कॉर्नर वाला 2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरी नजर में हो गए 10, और यहां से कितना हो गया, 6 में से 2 गया 4। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 4। ठीक है भाई, ये तो हो गया सब, चलो ये डन। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी। अगर मैंने इसको पॉइंट माना होता, ठीक है, अगर मैंने इसको पॉइंट मान लिया होता, ठीक है, ठीक है, अगर मैंने इसको पॉइंट मान लिया होता, अच्छा ये भी बढ़िया है। ठीक है, तो क्या होता जरा सोचेगा। देखो, बड़े ही ध्यान से समझना। अगर मैंने इसको मिला लिया होता तो ये मेरे लिए एक नया रेक्टेंगल था, पैरेललोग्राम था, सॉरी। अगर ये पैरेललोग्राम था तो पैरेललोग्राम में चौथा अगर कोऑर्डिनेट नहीं पता हो तो आमने सामने का सम माइनस साइड वाला करते ही इसका आंसर आ जाएगा। आमने सामने का सम है 3 + 1 माइनस 3 + -1, 3 + -1 माइनस साइड वाला 6, ये काम खत्म। 5 + 2 माइनस कॉर्नर वाला 1। फिलहाल अगर देखा जाए तो 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 6 गया, माइनस का 4, और 5 और 2 7, 7 में से 1 गया 6। तो मेरे को ऐसा लगता है कि डी के सामने का जो वर्टेक्स जिसके बारे में पता करना चाह रहा है वो यही है, और यही आंसर होना चाहिए। यहां तक बात समझ में आ गई? ये तो मेरे वाले मेथड से भी ज्यादा मस्त है। ओके, नहीं इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा सेम वे अगर आप में से किसी को स्ट्राइक कर जाए तो और बेस्ट होगा कि अगर मुझे ये वाला निकालना है, ए निकालना है, तो मेरे लिए ये, ठीक है, ये पैरेललोग्राम काम कर जाएगा। फिर ये दोनों आमने सामने के पॉइंट हो जाएंगे। 6 + -1 आमने सामने माइनस कॉर्नर माइनस का 3। ठीक है, आमने सामने का सम 1 + 2 माइनस साइड वाला 5। यहां से देखेंगे तो 6 में से 4 गया 2, यहां से देखा जाए तो 3 में से 2 गया तो -2, -2। ठीक है, तो मेरा तो ख्याल है आंसर तो आ ही गया था, लेकिन साथ में चारों पॉइंट भी निकल गए। ठीक है,
हाँ, पॉइंट अपन ने सही ले लिए थे क्या? 6 1 3 5 -1 -2, 6 1 3 5 -1 -2, -1 -2। देखो अपन ने पॉइंट क्या लिया, देखो जरा, पॉइंट अपन ने लिया -2 नहीं लिया, 2 लिया था ना। तो जब अपन ने 2 लिया था तो इसका आंसर में भी रॉन्ग आने के चांसेस थे, दिख रहा है? तो अब जैसे आप ऐसा करोगे तो देखो, अब इन दोनों का सम करो, 3 + 1, 3 + -1 -6, इसलिए ये तो सही हो गया। यहां से 5 + -2 होना चाहिए, यहां पे माइनस कर लेना, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना, 5 + -2 -1, तो जैसे ऐसा करोगे 2 आ जाएगा। लो, ये भी सही हो गया, है ना? तो मैं कह रहा हूं ना, आंसर अपने तरीके में अगर कभी भी रॉन्ग आ रहा है तो पक्की बात अपन ने कोई एरर करी होगी, देख लो एक बार जाकर के जल्दी से। ठीक है, ओके, अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, बट मुझे वो वाला क्वेश्चन ज्यादा अच्छा लगा। हाँ भाई, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 16 अब आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अपनी तरफ से ऑल डन। हम्म, रेडी? अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, आप यहां से अपने लेक्चर में आ जाओ फटाफट से। ठीक है, थर्ड लेक्चर। क्वेश्चन है अपना, फाइंड रेशो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -2, -3 and 5, 6 is divided by x एक्सिस। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, सेम फाइंड रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1, 3 and 2, 7 is divided by 3x + y = 9। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन पे बात कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन आप फटाफट से कीजिए और आंसर बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ABCD is a parallelogram where ABC are, ठीक है, -1, 0, बी के नाम पे दे रखा है। ठीक है, -1, 0, 3, 1, 2, 2। ठीक है, फाइंड डी। चलिए, आई थिंक यहां तक की चीजें अपने से बन जाएंगी। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने बहुत ही छोटे छोटे से फटाफट से आपके सामने रखने को दिए हैं ताकि आप अपनी तरफ से इसे डन करें।
बना लिया? हाँ भाई, बन गया। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले का आंसर बताइए, अगर आपके पास में सबका आंसर आ गया है तो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। अगर किसी ने मुझसे ये रेशो पूछा है तो मुझे पता है एक्स एक्सिस का रेशो कैसे निकालते हैं। हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन 2:1। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 2:1 है कि भाई आपका सभी का? हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी का सेम है, दैट इज माइनस में y1 डिवाइड बाई y2। तो माइनस तो ठीक है, y1 की वैल्यू यहां पे -3 है और y2 यहां पे 6 है, तो आंसर इज 1:2। ठीक है, करेक्ट है क्या भाई? 1:2। अच्छा, ओके। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर चलते हैं भाई। सेकेंड क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड कर रही है? इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड कर रही है? तो उम्मीद है आप में से सभी लोगों को अभी भी याद होगा कि रेशियो होता है माइनस, लाइन को लिखा 3 इंटू एक्स की जगह पहला पॉइंट 1 प्लस इसके y की जगह, है ना, इसके y की जगह 3, फिर इसको 9 को इधर ले आए 9 अपॉन नीचे 3x प्लस वाई माइनस 9, और अगला पॉइंट रख दिया है इसकी जगह 2 इसकी जगह 7। ऊपर से कितना हो गया? 3 और 3 6, 6 में से ही गया तो माइनस का 3 अपॉन में नीचे 3 दूनी 6, 6 और 7 13, 13 में से 9 गया तो 4, तो आंसर हो गया 3:4। सही है, मेरा आंसर तो 3:4 आ रहा है, 3:4 आ रहा है साहब मेरा आंसर, और वो भी इंटरनली, क्योंकि आंसर पॉजिटिव है इसलिए अपना आंसर 3:4 है, एकदम बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइएगा। तीसरा क्वेश्चन बन गया क्या भाई आपका? तीसरे क्वेश्चन के अंदर सामने से दे रखा है ए बी सी डी। ए के नाम पे आपको कौन सा पॉइंट दिया है साहब? -1,0। बी के नाम पे पॉइंट कौन सा दिया है साहब? 3,1। सी के नाम पे आपको दे रखा है 2,2, तो इसके नाम पे आपका पॉइंट हो जाएगा -1 + 2 माइनस साइड वाला 3, ठीक है, 0 + 2 माइनस साइड वाला 1। सही है, तो इसका आंसर मुझे जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है -2 और 1, तो -2,1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। ये 3 क्वेश्चन अगर आपकी तरफ से डन है, ठीक है, तो अब अपन इस जगह पे बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, होल्ड करेंगे नहीं, आगे चलेंगे दौड़ करके, राइट। नेक्स्ट, अगला टाइटल बेहद काम का है, दैट इज सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के सेंटर्स। देखिए साहब, हमारे को किन किन सेंटर्स की बात करनी है, उनमें पहला है, फर्स्ट इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड के लिए लिख लीजिएगा फर्स्ट पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी। सेकंड पॉइंट लिख लीजिएगा, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। सही है, मीडियंस, मीडियंस, ठीक है, मीडियंस। अच्छा, सी, मीडियन is a line segment which joins, ठीक है, vertex to its opposite sides midpoint। ठीक है, मीडियन क्या चीज होती है? मीडियन अपने आप में एक ऐसी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होता है जो कि वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जोड़ता है, ठीक है ना। तो अब आते हैं इस पे। अब इसका डायग्राम क्या है? डायग्राम ये कहता है कि जैसे हमारे पास में सपोज करो ये एक ट्राइंगल है, अगर ये एक ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, इसका नाम अगर ए, इसका नाम अगर बी, इसका नाम अगर सी है, तो इसका मिड पॉइंट अगर डी, इसका मिड पॉइंट अगर ई, इसका मिड पॉइंट अगर एफ है, तो हम ए को डी से जोड़ेंगे तो ये मीडियन नंबर 1 हो गई, ठीक है। बी को जिस दिन ई से जोड़ेंगे मीडियन नंबर 2 हो गया। सी को जिस दिन एफ से जोड़ूंगा मीडियन नंबर 3 होगा, और तीनों की मीडियन एक ही पॉइंट से जाके गुजरेगी, तीनों की मीडियन एक ही पॉइंट से गुजरेगा, और तीनों का मीडियन जिस जगह से जाके गुजरेगा उस पॉइंट को हम लोग कैपिटल जी नाम देंगे। क्या नाम देंगे? कैपिटल जी। तो
तो ये जी जो है वो तीनों मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, अच्छा, और पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 4 कहता है, चौथा पॉइंट है बहुत काम का। ठीक है सॉरी, पांचवा पॉइंट हमारे लिए बहुत काम का है, एंड दैट इज ई। ठीक है, मीडियन की एक स्पेशलिटी होती है। क्या स्पेशलिटी होती है? ठीक है, ये जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड जो होता है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1 फ्रॉम वर्टेक्स साइड। वर्टेक्स साइड, ये जो होता है ना, मीडियन जो होता है ना, मीडियन को सेंट्रॉइड जो होता है वो हमेशा 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है ना, वर्टेक्स वाली साइड से। अगर आप वर्टेक्स वाली साइड देखोगे ना, तो वर्टेक्स वाली साइड ये है, ये अपनी जैसे मीडियन है, तो मीडियन को ये जो जी है वो 2:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा होगा। माने ये 2 हिस्सा है, ये 2 हिस्सा है, ये 1 हिस्सा है। ठीक है ना, सेम वे अगर आप इसको यहां से देखते हैं, जैसे आपने बाय द वे सपोज कीजिए, ठीक है ना, सपोज इस साइड इस मीडियन को देखा होता, तो जो जी है वर्टेक्स वाली साइड पे 2:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा होता। माने ये 2 हिस्सा है, ये 1 हिस्सा है। तो पहली चीज तो ये है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं इसको थोड़ा और एनालिटिकली लेके चलते हैं। एनालिटिकली कैसे लेके चलेंगे? हमने इसे वापस से ऐसे लिखा, इसका नाम कुछ रख दिया ABC। ठीक है, अच्छा, और वापस से मिड पॉइंट सोचे कि मिड पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसका नाम रख दिया D, इसका मिड पॉइंट इज E। ठीक है, और इसका मिड पॉइंट हमने F ले लिया। A को D से मिलाया, ठीक है, A को D से मिला दिया, B को E से मिला दिया, और इसको F से मिला दिया। ठीक है, और ये वाला पॉइंट हमारा Z निकल गया। अब क्या क्या करना है? अब ये करना है कि A हमारे पास में x1 y1 है, ये हमारे पास में x2 y2 है, और ये हमारे पास में x3 y3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग D पे बात करेंगे। D की अगर चर्चा करते हैं ना, D इन दोनों का मिड पॉइंट है ना, D इन दोनों का मिड पॉइंट है ना, तो क्या होगा सोचो, x2 प्लस x3/2 होगा, और यहाँ पे y2 प्लस y3/2 होगा, है ना। सबसे पहले अपन ने इसके मिड पॉइंट लिख लिए। मिड पॉइंट लिखने के बाद अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट जानने हैं, जी के कोऑर्डिनेट अगर मुझे जानने हैं, तो एच के सोचेंगे। लेकिन हमारे को एक बढ़िया चीज क्या पता है? वो ये पता है कि ये जो रेशो है वो 2:1 है। तो मैं इस लाइन को बाहर लाता हूं, इस लाइन को मैं बाहर ले आया, ठीक है, ताकि आपको समझा पाऊं। लाइन को बाहर लाने के बाद में मैंने इस जगह पे a लिख दिया x1, y1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया आपके सामने कितने, x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2। सही है। मैं एक पॉइंट G के बारे में जानना चाहता हूं जिसके कोऑर्डिनेट h के सोचे, और ये रेशो मेरे लिए 2:1 है। ठीक है, और आज ही मैंने अभी क्वेश्चन ही करे थे जिसमें मैं रेशो सोच सकता हूं और पॉइंट की वैल्यू सोच सकता हूं। तो किसी ने अगर मुझसे h जानना चाहा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस x2 प्लस x3/2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई ऊपर वाला अपॉन में नीचे कितना 2 + 1 कर दूंगा। सेम वे अगर किसी ने मुझसे k जानना चाहा, तो k जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई इसका y, और इसका y हो जाएगा y2 प्लस में y3/2, और प्लस में 1 मल्टीप्लाइड बाई y1 अपॉन में कितना 2 + 1। फाइनली मेरे पास में एच के कितना आ रहा है, एच के नाम पे मेरे पास आ रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, इसके 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो। फाइनली मेरे पास आ रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और यहां पे आ रहा है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। सही है। अच्छा, ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। अगर प्रूफ आपको वर्दी लगता है कि काम की चीज है, तो ठीक है, कॉपी लेन करना दोनों तरह के बच्चों को है। ठीक है, मैं थोड़ा फटाफट से इसलिए निकल गया क्योंकि हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट हैं। एक वो स्टूडेंट जिनको क्वेश्चंस ज्यादा ट्रैक करते हैं, और कईयों को प्रूफ के साथ का ट्रैक करता है। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो हम ये नहीं कह सकते कौन बेटर है। क्वेश्चन बनने चाहिए, जिसके क्वेश्चन बनते हैं वो बेटर है। प्रूफ समझ के नहीं बनते, बेकार है। प्रूफ समझे बगैर क्वेश्चन बन जाते बेस्ट है। ठीक है ना। ओके, 10th में था आपके ये? अरे वेरी गुड, इस बार तो 10th में तो आप लोगों ने मतलब जंग छेड़ रखी है। सेंट्रॉइड का फार्मूला भी था, क्या बात कह दी आप लोगों ने। अच्छा, सुनो 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 सुनो, अगर ये था तो फिर मेरे को आगे लिखने दो। ठीक है, अच्छा, पॉइंट नंबर F पे आ जाओ। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है कि सेंट्रॉइड G, ठीक है ना, डिवाइड्स ट्राइंगल ABC's एरिया इन 3 इक्वल पार्ट्स।
ठीक है, कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि साहब ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहां कहीं सेंट्रोइड आ गया, तो सेंट्रोइड के आते ही आप सेंट्रोइड को इससे मिलाइए। ठीक है, मिलाने के कारण से आपके पूरी कहानी के 3 हिस्से हो जाएंगे। ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, साथ में ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, साथ में ये वाला ट्राइंगल, कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये 3 ट्राइंगल हमारे पास बन गए। जो 3 ट्राइंगल बने हैं सबका एरिया सेम है, अगर, है ना, सबका एरिया सेम है। इसके एरिया को अगर हम A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, इसको A3 कहते हैं, तो हमारे को पता होना चाहिए A1 बराबर A2 बराबर A3 होगा, और दैट इज टोटल जो एरिया है उसका बटा 3 कर दो, सबका एरिया सेम होता है। ये भी 10th में पढ़ा था। कोई बात नहीं, जिन्होंने जहां पढ़ा बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं पढ़ा अब पढ़ लो, अब पढ़ते चलो, जल्दी 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 पढ़ते चलो। कोई भी मतलब इस जगह के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि ये वहां पढ़ा था, वहां नहीं पढ़ा था, मैंने तो नहीं पढ़ा था। अब तो सबने पढ़ लिया ना, आपकी बात तो बराबर है। हाँ भाई, बन गया, अच्छा, ओके ग्रेट। अब आगे सुनिएगा, है ना, ये यहां तक की बात होगी, आगे सुनते हैं आगे। राइट, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिन्होंने पढ़ लिया बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं पढ़ा अब यहां से एक एक चीज कॉपी करते चलना। ठीक है, नेक्स्ट, अब चलते हैं आगे, जल्दी से आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन इधर रखा है, पहला क्वेश्चन है फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल मेड बाय, ठीक है, एंगुलर पॉइंट्स कौन कौन से, -1,0, दूसरा दे रखा है 5,-2, अगला दे रखा है 8,2। ठीक है ना, आई एक्सपेक्ट कि आपसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल मेड बाय लाइंस, ठीक है ना, मेड बाय लाइंस, और लाइंस कौन सी दे रखी है, 3x माइनस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0, 7y माइनस एक्स प्लस में 11 माइनस का प्लस का x माइनस का 11 बराबर 0, और तीसरी लाइन दे रखी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। हो गया, हाँ भाई, पहले का आंसर क्या बता रहे हो आप लोग, 4,0, बहुत बढ़िया, जिन लोगों का बन गया बेहतरीन, जिनसे नहीं बना वो समझना भैया। x1 x2 x3 का सम -1, ठीक है, प्लस में 5 प्लस में 8 डिवाइड बाई 3, है ना, फिर y1 y2 y3 का सम 0 प्लस -2 प्लस में 2 प्लस में 2 डिवाइड बाई 3। तो फाइनली देखा जाए तो इसका आंसर कितना हो गया, 8 में से 1 गया 7, 5 12 के हिसाब से 4 और ये 0, तो आंसर इज 4,0 इज द राइट आंसर, सबका आंसर सही है। ठीक है भाई, अब रही बात इसकी बात करते हैं। अपने को अगर बाई द वे लाइन दे रखी 3x माइनस वाई बराबर 11, दूसरे वाले से दे रखी है, अगर आप ढंग से लिखें तो, ठीक है ना, तो दूसरे की दे रखी है x प्लस 7y, ठीक है, इक्वल टू 11, ये भी 11 ही है ना, दोनों ही 11 थे, दोनों क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, 3x माइनस वाई माइनस 11, ठीक है, सही है, करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, और ये नहीं एक्सपेक्टेड है कि आप में से सभी लोगों को ये भी पता होगा, दूसरी लाइन दे रखी, तीसरी दे रखी 2x प्लस वाई, तो मैं एक एक करके दो दो को सॉल्व करता हूं पहले। ठीक है, अगर मैं दो दो को सॉल्व करता हूं तो मुझे पता है कि इसको मेरे को मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए 7 से। ठीक है, तो मैं 7 से मल्टीप्लाई करके दोबारा लिख रहा हूं, 21x माइनस का 7y इज इक्वल टू में 77
और यहां पे लिख सकते हैं x प्लस में कितना 7y इज इक्वल टू 11। सम अप करते ही ये दोनों जीरो हो जाएंगे। 22x इज इक्वल टू में ये दिस विल बी 88 है ना। फाइनली x की वैल्यू कितनी आने वाली है सब 4। x की वैल्यू 4 आई, 4 को इधर भेजा 7 आया, y की वैल्यू 1 आ गई। माने एक हमारे पास कोऑर्डिनेट 4,1 आ गया जो कि इन दोनों को काट रहा है। ठीक है, अब समझना ये लाइन अगर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 11 है, ये वाली लाइन अगर 7y प्लस x बराबर में 11 है, तो इन दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 4,1 आ गया। सही है, पहले ये चीज समझ जाना। ठीक है, अब मैं तीसरी लाइन पे आता हूं, 2x प्लस में 3y, ये दो जगह काट रही है सब है ना। तो मेरे को एक तो इन दोनों को देखना है, तो मैं यहां से देखता हूं 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो यहां दिख रहा है मुझे 2x प्लस 3y, तो मैं इसको 3 से गुणा करते हुए लिखूंगा 9x, 3 से गुणा करा तो 3y इज इक्वल टू 33। सही है, इसके नीचे लिख रहा हूं 2x प्लस में 3y इक्वल टू 0। जैसे जोड़ूंगा ये दोनों कट जाएगा, यहां जाएगा 11x बराबर में 33। माने x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3। x की वैल्यू अगर 3 आ गई तो ये 6 हो गया, इधर जाके माइनस का 6, तो y की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है ना, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं कितना 3,-2। आई एक्सपेक्ट कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, ओके। अब आते हैं इस लाइन और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। तो ये दोनों लाइन के अंदर ये 2x है, ये x है, तो मैं इसकी 2 से गुणा करते हुए लिख रहा हूं। तो 2x प्लस 14y बराबर में 22, और इसके नीचे लिख रहा हूं 2x प्लस में 3y इक्वल टू 0। माइनस करूंगा कट जाएगा, माइनस करते ही 11y आ जाएगा, माइनस करते ही 22 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 2 आ रही है। y की वैल्यू अगर 2 आ रही है तो 6 हो गया, 6 उधर जाके माइनस का 6 हो गया, तो x की वैल्यू -3 हो गई। सही है, तो -3,2 हो गया। तो मेरे पास में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -3,2 आ गए साहब। अब मेरे पास तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट पड़े। अगर मेरे पास तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट पड़े, अब मेरे से आप जी पे आ जाइए। क्वेश्चन में है ना, सेंट्रॉइड की अगर बात करते हैं तो मेरे पास में पॉइंट आ गया 4 प्लस 3 प्लस -3/3। सही है, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 प्लस -2 प्लस 2 डिवाइड बाई 3। तो फाइनली ये देखा तो इट इज 4/3, 1/3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 4/3, 1/3। अब आप में से कई लोगों को ये चीज भी समझ में आ जानी चाहिए कि लाइंस अगर दे रखी हो तो ऐसे सोचना है हमारे को। ठीक है, 4/3, 1/3। आई थिंक ये वाली बात भी समझ में आ गई अपने को। जल्दी से आगे बढ़ रहा हूं बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। ठीक है, क्वेश्चन है इफ vertices of triangle are, ठीक है, 1a 2b, अगला दे रखा है c² -3। प्रूव दैट, ठीक है, सेंट्रॉइड कैन नॉट लाई ऑन y एक्सिस। ठीक है भाई, ये अब कर लेना प्रूफ। आई थिंक ये तो हो ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, यहां तक की तो बात हो ही गई, अगले पे चलिएगा। नेक्स्ट, हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, ये आपके लिए घर से करना। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, whose medians are perpendicular to each other, and length of two of its median whose two medians are perpendicular to each other and
लेंथ ऑफ टू ऑफ इट्स मीडियन, लेंथ ऑफ दीज टू मीडियन, सॉरी, लेंथ ऑफ टू these two medians, these two medians is P and Q respectively. ठीक है भाई, अपने लोगों को उस ट्रायंगल की बात करने, ठीक है, जिसके मीडियंस अपने अपने परपेंडिकुलर है और जो मीडियंस की लेंथ है वो P एंड Q है। ठीक है, ठीक है, जल्दी से समझना। अब जरा क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, बड़े ही ध्यान से एक एक पॉइंट सुनते हुए चलना। ये ट्रायंगल है, ठीक है, एक बार के लिए मान लेते हैं ये हमारी पहली मीडियन है, ठीक है, हालांकि ये नहीं लग रही, ये अपनी पहली मीडियन है, ठीक है, फर्स्ट मीडियन, ये अपनी सेकंड मीडियन है। बड़े ही ध्यान से एक एक पॉइंट को सुन लेना ताकि मिस ना कर जाए आप, ठीक है। इसकी लेंथ P है, इस पूरे की लेंथ कितनी है, P है। ये दोनों एक दूसरे पे 90 बना रही है। कितना बना रही है, 90। ये क्लियरिटी होनी चाहिए आपको, ये 90 बना रही है, ठीक है ना। अच्छा, बहुत ध्यान से समझते चलना। ये लेंथ P है और ये लेंथ Q है। ये लेंथ कितनी है, P है, और ये कितनी है, Q है, ठीक है। लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि सेंट्रॉइड होने के कारण से ये पॉइंट अगर सेंट्रॉइड है तो ऊपर का हिस्सा, ठीक है, एक मिनट पहले थोड़ा पीछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा ऐसे मीडियन जैसा नहीं फील दे रहा, अब मीडियन जैसा फील देगा, ठीक है ना। हाँ, क्या बात चल रही थी कि ये मीडियन है, ये सेंट्रॉइड G है ना, ये लेंथ P है, ये लेंथ Q है। अब बहुत ध्यान से समझना, ये लेंथ अगर P है तो ऊपर का हिस्सा 2p/3 हो गया। कितना हो गया, 2p/3, और नीचे का हिस्सा हो गया p/3। कितना हो गया, p/3। नीचे का हिस्सा कितना हो गया, p/3, क्योंकि याद है ये अगर p लंबाई है तो ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगी, ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगी, तो ऊपर का हिस्सा 2p/3, p का 2/3 भाग, p का 2/3 पार्ट, नीचे वाला p का 1/3 पार्ट, ठीक है, 1/3, 2/3, 1/3। अगर ये बात आपके समझ में उतर गई तो आप ये भी समझ जाओगे कि ये लंबाई अगर सर Q है तो ये वाला हिस्सा 2Q/3 और ये वाला हिस्सा Q/3 पार्ट हो गया। हाँ, हो गया, नो डाउट हो गया। यहां तक की बात भी मेरे को लगता नहीं है कि आप में से कोई मिस कर गया होगा। अच्छा सर, अगर ऐसा है तो ये परपेंडिकुलर है, हाँ है। मैं सर ये जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इसको ध्यान से देख पा रहा हूं सर, यहां पे ये 90 है, बिल्कुल है। सर ये जो ट्रायंगल है ये ABG ट्रायंगल है, बिल्कुल है। मुझे अच्छे से पता है कि ABC ट्रायंगल का एरिया अगर आप पूछ रहे हैं तो ट्रायंगल ABC जो होगा दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ इस ट्रायंगल का एरिया होगा, क्योंकि ये सब बराबर बराबर होते हैं। तो इसका मतलब 3 टाइम्स ट्रायंगल किसका एरिया हो जाएगा, ट्रायंगल ABG। हाँ, हो जाएगा। तो 3 इंटू में सर हाफ, सर परपेंडिकुलर होती ये बेस हो गया और ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, हाँ या ना। अगर बाय द वे ये दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो मेरे को अब यहां से समझ में आ गया बेस है और ये परपेंडिकुलर है, सही है ना, और ये हाइपोटेन्यूज का रोल निभा रहा है। तो मेरे लिए जो बेस है सर वो 2Q/3 है। हाँ, तो मैंने इसे लिख दिया 2Q/3 इंटू में परपेंडिकुलर कितना हो गया, 2p/3। आप सोचते हैं क्या क्या, 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, फाइनली अपना आंसर हो जाएगा 2pq/3। ये अपना डेल्टा आ गया, ये हमारा आंसर भी हो गया। तो आंसर विल बी 2pq/3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन काम का क्वेश्चन है, और इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वही है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। बहुत सिंपल, अगले क्वेश्चन में चलेंगे तुरंत प्रभाव से, ठीक है ना। अभी इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की जगह नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारी चीजें जुड़ेंगी, एक्यूमुलेट होने के बाद में सही पोजीशन पे पहुंचेगी, ठीक है। अब अगला पॉइंट, यहां तक की बात तो मेरे को लगता है कि आप समझ गए, ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेकंड, दैट इज इन सेंटर, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिख दीजिएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल I, ठीक है। सेकंड, इन सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स। हर लाइन रटी हुई होनी चाहिए आपको, एंगल बाइसेक्टर। अगर याद नहीं है तो फिर कबाड़ा हो जाएगा बाद में। इन सेंटर क्या चीज होती है, एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ठीक है ना।
अब जैसे इन एंगल बाइसेक्टर आया तो एक थ्योरम आ जाएगी, ध्यान रखना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्योंकि यही आपको समझाएगी। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है वो सुनो। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमको क्या समझाना चाहती है वो बता रहा हूं आपको। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है कि एंगल बाइसेक्टर, पूरा लिखते हैं, एंगल बाइसेक्टर ऑलवेज डिवाइड्स, ठीक है, लाइन इन फ्रंट ऑफ इट वर्टेक्स in the ratio of length of corresponding sides। ठीक है, corresponding sides, ये क्या चीज है वो बताता हूं आपको बड़े ध्यान से। पहले तो क्या मैंने जो भी है ना यहां तक की चीजों में जो चला है वो वाली है ना। ठीक है, अब जरा क्या है क्वेश्चन में, एंगल बाइसेक्टर जो होता है ना वो हमेशा अपने वर्टेक्स के सामने वाली साइड को, ठीक है ना, लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। कैसे क्या वो बताता हूं। बहुत आप ये समझ में नहीं है तो भी चलेगा, जो मैं समझा रहा हूं ना वो समझ में आ जाना चाहिए बेटा। क्या है, जैसे समझ कि सपोज करो ये अपना ट्राइंगल है ABC। ठीक है, अच्छा ये हमारा एंगल A है। कितना है, एंगल A। एंगल A को जस्ट बीच से जाने वाली जो लाइन होगी ना, है ना, जस्ट बीच से जाने वाली लाइन D पे काट गई, तो हमारे लिए AD क्या चीज है, AD हमारे लिए एंगल बाइसेक्टर है। AD हमारे लिए एंगल बाइसेक्टर है। मान लो आपको ये क्या लिखा है वो समझ में नहीं आया, जो मैंने बताऊंगा वो समझ में आ जाएगा पक्का। AD क्या चीज है, एंगल बाइसेक्टर है। अब AD जो है वो BC को कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो AD जो है वो BC को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, AD डिवाइड्स, ठीक है ना, BC इन रेशियो, मान लेते हैं M:N। कितना, M:N में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये रेशियो सर M है और ये N है, M:N में डिवाइड कर रहा है। मैंने कहा अगर ये M:N में डिवाइड कर रहा है तो आप सोचो, देखो एंगल कौन सा है, एंगल का नाम है एंगल A। एंगल का नाम क्या है, A। एक तो इसको छू रहा है और एक इस साइड को छू रहा है। एंगल A एक तो इस साइड को छू रहा है और एक इस साइड को छू रहा है। जिस साइड को वो टच कर रहा है ना, वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी। हर एंगल की दो साइड्स होती है ना, तो इस एंगल की दो साइड्स होगी। कौन कौन सी, एक तो हो गई AB और एक हो गई AC। एक तो हो गई AB और एक हो गई AC। ठीक है ना, तो बस जो AB की जो भी लंबाई होगी, अब देखो याद है ना, C के सामने वाली साइड की लंबाई स्मॉल c होती है, B के सामने वाली साइड की लंबाई स्मॉल b होती है। तो AB की क्या लंबाई हुई, C, स्मॉल c, है ना। AC की क्या लंबाई हुई, B। तो हम कहेंगे जो M:N है वो C बस एज इट इज कॉपी होगा, C:B के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, C:B के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। मान लो ये 5 होती और ये 9 होती तो 5:9 आंसर होता। मतलब एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो हमेशा उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो में डिवाइड करेगा। बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। ठीक है ना, तो पहले अपन इसको समझ जाए कि हाँ ये क्या कह रहा है। ठीक है ना, अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर गाड़ी आगे जाएगी, क्योंकि बहुत काम की चीज है, बहुत मतलब बहुत काम की चीज। हल्का भी कहीं मेरे को अगर मार्जिन मिलता तो मैं कहीं बचा लेता। ठीक है, अब दो दो एंगल बाइसेक्टर एक साथ में दिमाग में रखना, ठीक है, वो भी समझते चलते हैं। ठीक है, समझना क्या है, कहानी को सुनना। पॉइंट नंबर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बाद चलते हैं डी पे आ जाइए। ठीक है, अब डी में क्या है स्टोरी वो समझाता हूं। डी में हम लोग एक ट्राइंगल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, जिस ट्राइंगल का नाम है ABC। ठीक है, अच्छा इसका ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम है x1 y1, इस पॉइंट का नाम है x2 y2, इस पॉइंट का नाम है x3 y3। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर जो था, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो बिल्कुल यहां से आएगा और इस पॉइंट डी पे टकरा जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट डी हो गया। अच्छा जैसा हमको पता है सी के सामने वाली साइड की लंबाई C होगी, बी के सामने वाले की B होगी। ठीक है ना, तो ये जो रेशियो हो गया वो C:B हो गया, C:B हो गया। तो मैं इस पॉइंट के D के कोऑर्डिनेट सोच सकता हूं। कैसे, याद है ना, C की गुणा इस x3 से तो CX3 प्लस B की गुणा x2 से BX2 डिवाइड बाय नीचे कितना B+C। ठीक है, फिर C की गुणा इस y3 से CY3 प्लस में B की गुणा उससे CBY2 डिवाइड बाय नीचे कितना B+C। तो मेरे को ये पहले मिल गया।
पहले यहां तक समझ में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही अपने को पता चल गया कि डी के कोऑर्डिनेट, तो मैं सोच सकता हूं, सोच लिया मैंने। अच्छा, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि ये जो बीसी है ना, ये जो बीसी है ना, ए के सामने वाली साइड है, तो इसकी खुद की लंबाई ए है। इसकी खुद की लंबाई कितनी है? ए है। ए है, हाँ है, क्योंकि ए के सामने वाली साइड की लंबाई ए कहलाती है। अच्छा, अगर ये ए है तो इस डी ने इस डी ने ए को C/B के रेशियो में काटा है, ठीक है ना। तो हम यहां पे लिख देते हैं क्या, कि इस लाइन को यहां लिख रहा हूं, डी ने, ठीक है ना, BC को, ठीक है ना, C/B रेशियो में बांटा है, ठीक है ना भाई। ये तो बात सही है, बांटा है, हाँ नो डाउट बांटा है, इसमें कोई दर्द नहीं है कि दिस पॉइंट D हैज डिवाइडेड BC लाइन, माने A, लेंथ ऑफ A इन द रेशियो C/E। तो किसी ने पूछा कि सर ये यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, ये बताओ सर आप। मैंने कहा बताता हूं, और ये वाली लंबाई कितनी है, ये वाली लंबाई भी तो कुछ होगी ना। मैंने कहा वो भी बताता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब यहां पे क्या, 10th की एक छोटी सी चीज चलेगी। 10th की एक छोटी सी चीज क्या कहती है? 10th की एक छोटी सी चीज कहती है कि अगर आपको कोई, ठीक है, 10 किलो आलू दे, ठीक है, और कहे कि उसे आप 1:5 के रेशियो में डिवाइड करें, ठीक है, 1:5 में डिवाइड करो, ठीक है, तो बताओ किसको कितना किलो मिलेगा। माने एक आंटी और 2 आंटियों के बीच में 1:5 में बांटना है, तो कैसे बटेगा? जो पहली वाली आंटी होगी उनको मिलेगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई 1+5, वो इतना किलो उठा के ले जाएंगी, ठीक है। और जो दूसरी वाली आंटी होंगी ना, है ना, उनको 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई 1+5, वो इस रेशियो में उठा के लेके जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी ने कहा होता कि नहीं साहब, मुझे तो 10 किलो आलू को 1:5 में डिवाइड ही नहीं करना, मुझे तो, है ना, इस आलू को सर मुझे तो आप 3:2, ठीक है, 3:2 के रेशियो में डिवाइड करके दिखाओ सर। किस रेशियो में? 3:2 में डिवाइड करो। तो 3 और 2 वाली आंटियां देखिए क्या क्या मिलता है। 3 वाली आंटी को मिलेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन में 3+2, और 2 वाली आंटी को मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 3+2। ये हमने 10th में सुन रखा है, ठीक है ना। अब वो और बात है कि आप इसको काट पीट करके क्या लाते हैं। तो आज अपने अगर बाय द वे, है ना, BC माने A को डिवाइड करा, तो A को अगर डिवाइड करा तो जो C वाला हिस्सा था, ये जो C वाला हिस्सा है ना, इसको क्या मिलेगा? C मल्टीप्लाइड बाई A अपॉन में B+C। और जो ये B वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, इसको क्या मिलेगा? ठीक है ना, B रेशो वाला, C/B में B रेशो वाले हिस्से को मिलेगा B मल्टीप्लाइड बाई A अपॉन में B+C, ये मिलेगा। तो मैं जो समझ पाया हूं वो मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, कि इसकी यह यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी? इसकी यहां से यहां तक की लंबाई होगी AC अपॉन B+C, ठीक है, और ये वाली जो लंबाई होगी AB अपॉन B+C। माने A के 2 हिस्से हो गए, इस हिस्से की वैल्यू आ जाएगी AC अपॉन B+C, इस हिस्से की वैल्यू आ जाएगी AB अपॉन B+C। जब भी आप मुझे A और B देंगे तो मैं बता पाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है भाई? यहां तक की बात भी हो गई, ठीक है। यहां तक की बात होने के बाद में अपन चलते हैं आगे। हाँ भाई, अभी तक अपन ने एक एंगल बाइसेक्टर लाए हैं, ठीक है। अब मेरे को चाहिए इन सेंटर, क्योंकि मेरे इस पॉइंट का नाम इन सेंटर है। तो मैंने एक और एंगल बाइसेक्टर बी से कहा तुम भी दे दो भाई एंगल बाइसेक्टर। उसने कहा यार मेरा जस्ट बीच में ये वाला हिस्सा आएगा, तो आप इसको करो ऐसा, इसको मिलाते हुए लेके जाओ। मैंने कहा जैसे ये आगे जाएगा ना, टक 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 टक, ये ऐसे यहां जाके ई पे टकराएगा, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर ई पे टकराएगा। ई पे टकराते ही जैसे ये लाइन और ये लाइन आपस में जहां एक दूसरे से टकराई, वहां पे आई प्रकट हो जाएगा, और मुझे आई चाहिए। मुझे क्या चाहिए? आई चाहिए, आई। अब मैंने कहा आई चाहिए, तो अब एक छोटा सा काम सुनो आप। अब सुनो आप क्वेश्चन के अंदर, अब ध्यान से सुनना। अगर किसी को आई चाहिए तो मुझे पता है आई के कोऑर्डिनेट एच के ले ले बेटा, और जो ये ग्रीन ट्राइंगल है ना, सिर्फ इसी पे नजर रख बस, और कहीं मत जा, अभी आई मिल जाएगा, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनना, ये एंगल बाइसेक्टर है, हाँ है। एंगल बाइसेक्टर की खास बात होती है, एंगल बाइसेक्टर हमेशा इस लाइन को, हमेशा सामने वाली लाइन को अपनी साइड्स के रेशियो में डिवाइड करती है बिल्कुल सर। इसका मतलब ये AC अपॉन B+C जो कि इसकी लंबाई है, वो तो यहां आ जाएगी,
तो आप सर यहां AC अपॉन बी प्लस सी लिख दोगे, इज टू, है ना, और ये जो C है क्योंकि इसकी लंबाई C है तो C यहां जाएगा, इज टू C में डिवाइड होगा। माने अगर मैं ये जो लाइन है ना, इस लाइन को अगर बाहर लाता हूं, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना, इस पूरे ट्राइंगल को मैं बाहर ला रहा हूं, इस ट्राइंगल को अगर मैं बाहर लाता हूं तो ये ट्राइंगल मुझे ऐसा दिख रहा है और ये थ्रो आया था, ये I है, ठीक है। मैं किस ट्राइंगल को बाहर लाया हूं, इसको, ये B ये रहा, ठीक है। ए कहां है, ए इस साइड पर है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या है, ये D है, ठीक है ना। B ये रहा, B पॉइंट कौन सा है, B पॉइंट का नाम x2y2 है, ठीक है ना। D पॉइंट का नाम क्या है, D पॉइंट का नाम बड़ा गंदा सा है, D पॉइंट का नाम है CX3 प्लस में BX2 डिवाइड बाई B प्लस सी, कॉमा CY3 प्लस में BY2 डिवाइड बाई B प्लस सी। ये बात समझ में आई होगी। और A पॉइंट का कोऑर्डिनेट किधर भाग गए, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1। अच्छा, और ये I, ये वाला जो I वाला बंदा है ना, ये I वाला बंदा, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, AC अपॉन B प्लस सी, AC अपॉन B प्लस सी इज टू C में डिवाइड कर रहा है। अब एक बंदे के दिमाग में आया, एक मिनट सर ये रेशो बड़ा अजीब नहीं है क्या? मैंने कहा इसमें क्या अजीब है? इसमें ये अजीब है सर कि सर अगर ये रेशो है तो मेरे को तो सर ये रेशो ऐसे दिखता है सर। मैंने कहा कैसे दिख रहा है कि सर मुझे तो AC अपॉन B प्लस सी डिवाइड बाई C बाई 1 दिख रहा है। हाँ तो सर ये तो पलट जाएगा ना, हमने 10th तक सुना है कि ये पलट जाता है, तो ये अगर पलट जाएगा तो ये तो सर 1/c हो जाएगा, तो C नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, तो सर रेशो तो A टू B प्लस सी हो गया ना सर। हाँ इसका मतलब ये रेशो ऐसे फर्जी सा लग रहा है, हाँ है यही है, लेकिन सर आया इसी से ही है, तो ये रेशो सर A टू B प्लस सी है। ये रेशो सर मेरे हिसाब से तो A टू B प्लस सी लिखा है, ये एक ही बात है सर, ये लिखो या ये लिखो। हाँ ये बात भी सही है, तो फिर तो I के कोऑर्डिनेट आ गए। कैसे आ गए? I के कोऑर्डिनेट निकालना हो तो X कोऑर्डिनेट तो आ गया, A मल्टीप्लाइड बाई x1, हाँ, प्लस B प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई इसका x1। अरे सर B प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई इसका x1 तो बड़ा गंदा सा है, ये तो जालिम सा है सर। CX3 प्लस में BX2 डिवाइड बाई नीचे B प्लस सी, हाँ ये x1 अपॉन में नीचे कितना सर, नीचे हो जाएगा A प्लस B प्लस सी। अच्छा फिर y1 कैसे निकालेंगे सर, A मल्टीप्लाइड बाई y1 प्लस में B प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई इसका y1। सर ये मैं इस बार नहीं लिखूंगा सर, काट दूंगा मैं तो, क्योंकि सर ये भी कटेगा, तो ये कटते ही सर ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आप ढूंढ रहे हो ना वो तो बहुत ही आसान से है, नीचे तो सर A प्लस B प्लस सी है, क्यों लिखवा रहे हो आप? ये सीधे लिख दो ना, AX1 प्लस में कितना BX2 प्लस में कितना CX3, सर सीधे लिख लो। हाँ तो वैसे इधर भी आएगा सर, नीचे भी यहाँ पे A प्लस B प्लस सी आएगा और यहाँ जाएगा AY1 प्लस में BY2 प्लस में CXCY3। अच्छा और ये हमारा इन सेंटर होगा, हाँ, और इन सेंटर का फार्मूला यही होता है। हमने इसको प्रूफ कर दिया, हमने इसे प्रूफ कर दिया, हालांकि नॉट नेसेसरी एट ऑल, प्रूफ इज नॉट नेसेसरी एट ऑल, बट ये प्रूफ इसलिए भी काम का बन जाता है क्योंकि आगे जाके ये हमें खुश करेगा वेक्टर 3D 12th में, और 11th का ये जो मर्ज है वो वापस वहीं आएगा। इस जगह पर मैं एक भी जगह जाकर के आपकी कोई मदद नहीं करूंगा, आपको जब भी मन में आए इसका वीडियो रोकना, पॉज करना, ठीक है, और जब भी, क्योंकि अब तो वैसे भी लास्ट के कुछ 4-5 मिनट बचते हैं तो उसमें आप दोबारा रिकॉल नहीं करवाना, आप सिर्फ लिख लेना, ठीक है। लिखने के बाद सोचना कि मैंने किस चीज पे क्या क्या लिखा था, क्योंकि इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ओके। हालांकि मेरे को इसमें आलू तक डिवाइड करके लिखने पड़ गए ताकि आप में से किसी भी बच्चे को A को डिवाइड करना आ जाए। ये आगे आने वाले टाइम में बेहद काम की चीज है, बेहद काम की चीज, ठीक है। आपको हर चीज पता होनी चाहिए, आप खेलना अब सीख रहे हैं धीरे धीरे, अब आप उठेंगे, ठीक है, कहने का मतलब इस लेवल पे उठेंगे, इस लेवल तक खुद को लिफ्ट करेंगे। खैर फिलहाल हमें मुद्दे पे रहना है। अच्छा वो बच्चा जिसको इन सबसे कोई मतलब नहीं है, सर ये अपने किस काम का, सर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपने कह दिया काम किया है तो काम किया है, बाकी तो सर मैं तो सीधा I का फार्मूला याद कर लूंगा, ठीक है, वो आप याद रखना, ठीक है। ये पॉइंट D है और ये वाकई बेहद कीमती है बेटा, ठीक है, ये वाकई में बहुत काम का है, अदरवाइज मैं तेरे को इस पे मतलब इतना इंसिस्ट नहीं करता,
ठीक है, ये काम का है, इसको लिख के रख ले, ये डी पॉइंट बहुत काम का है, ये काम का है तेरा, है ना, ये वाकई काम का है, डी पॉइंट है ना। ए बी सी डी 4 पॉइंट पता होने चाहिए, और साथ में ये पता होना चाहिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर ये पता तो क्वेश्चन रुकेंगे नहीं तेरे, धड़ाधड़ 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 होते चले जाएंगे। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन के अंदर दे दिया किसी ने, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है क्या हो गया ये, हाँ भाई रेडी, क्वेश्चन में दे रखा है कितना, चलिए क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड फाइंड इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल whose vertices are, vertices क्या क्या दे रखे हैं, vertices दे रखे हैं 4 -2, अगला दे रखा है -2, 4 एंड 5, 5, ठीक है। अब जैसे ये देगा ना, आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले इस बात को समझना है कि हमारे पास में ट्राइंगल ये है, ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4, -2 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -2, 4 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5, 5 है। अब करना क्या है, सबसे पहले हमें सबसे पहले सबकी लंबाइयां पता होनी चाहिए। अगर जैसे इसकी लेंथ क्या है, ये हमारा ए बनेगा, ये ए बी सी जो है ए के सामने वाला ए होगा, तो दैट विल बी यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, है ना। तो -2 -5 का स्क्वायर प्लस के अंदर कितना 4 -5 का होल स्क्वायर, तो यहां से देखा जाए तो कितना हो जाएगा बेटा 49, और यहां से कितना हो जाएगा 1, तो अपने पास 50 आ गया, 50 का मतलब 5√2, ठीक है। तो ये लंबाई अपनी 5√2 आ गई। अब है ना, दौड़ करके बी के सामने वाले बी पे चलते हैं। डायग्राम भी कॉपी में भी ऐसे ही बनाना, इससे क्या होगा कंफ्यूजन नहीं रहेगा कभी भी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर के अंदर 5 -4 का स्क्वायर, 5 -4 का होल स्क्वायर, प्लस के अंदर कितना 5 -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे वापस से वही दिख रहा है 5√2, आइसोसेलेस जैसा लग रहा है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है तो अपन जबरदस्ती ये गाएंगे नहीं। अब सी पे आ जाता है, दौड़ करके चल रहे हैं, ठीक है। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या कहता है, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहता है, बहुत जल्दी जल्दी समझना बेटा, क्योंकि मैंने कहा था ना चैप्टर बहुत विशाल है, ठीक है। अब क्या करना है 4 -4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का, वाह क्या बात है 72, 6√2 आ गया, ठीक है। तो अपने पास में तीनों की लेंथ आ गई। अब एबीसी आ चुका है, एबीसी का आते ही बस फार्मूला यूज करना है, आई इज इक्वल टू में ये हमारे लिए x1 y1 है, इसको नहीं भूलना है, ये हमारे लिए x2 y2 रहेगा, ठीक है, और ये हमारे लिए x3 y3 रहेगा। और उससे भी ज्यादा काम की चीज सुनना, है ना, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, 5√2 इससे गुणा होगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे 4 × 5√2 प्लस, ठीक है ना, फिर ये इससे गुणा होगा, तो 5√2 की -2 से गुणा होगी, तो कितना -2 × 5√2 प्लस, ठीक है 6√2 की इसके x से मल्टीप्लाई होगी, इसके सामने वाले से, सामने से गुणा करना है ना, कभी गलती नहीं होगी। तो 5 इंटू में 6√2, और बटे में नीचे कितना, नीचे सबका सम 5√2 प्लस में कितना 5√2 प्लस में 5√2 प्लस में 6√2, देखने में गंदा लग रहा है लेकिन है नहीं, इतना मुश्किल नहीं लगेगा मेरे को। 5√2 मल्टीप्लाइड बाई इसका y, है ना, तो यहां से कितना हो जाएगा 5√2 इंटू -2 प्लस 5√2 की इसके 4 से गुणा, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 5√2 प्लस 6√2 की इसके y से गुणा, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 6√2 अपॉन में नीचे कितना 5√2 प्लस में कितना 5√2 प्लस के अंदर कितना 6√2। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, नीचे कितना दे रखा 20, 20 और 30 50, 50 में से 10 गया 40√2, 40√2, नीचे कितना हो गया 5 और 5 और 6 कितना हो गया भाई 16√2, बेस्ट, ठीक है। यहां कितना हो गया 20, 20 में से 10 गया 10√2, 10√2 और 30 40√2, ये भी 40√2 आ रहा है। अपन कोई चमत्कार तो नहीं कर दिया रे, 5√2 मल्टीप्लाइड बाई इसका y 4, और यहां 6√2 इसका y, 6√2 इसका y 5,
और यहाँ पे कितना 5 रूट दो इंटू माइनस, सही है सही है। और यहाँ पे कितना 16 रूट दो, अजीब बात है। ठीक है, तो हो जाएगा कितना 20/8, 4 से गया तो 10/4, 8 से ही जा सकता है ये तो, 8×5 = 40, 5/2 5/2, यही आंसर है क्या? हाँ 5/2 5/2 इज द राइट आंसर। ठीक है श्रेयांश, मैं अभी एस एल लोनी कल से दूंगा ना, कल से दे देंगे एस एल लोनी, आप क्यों चिंता कर रहे हो? एस एल लोनी की अभी जल्दी नहीं है मेरे को, एस एल लोनी की कोई जल्दी नहीं है मेरे को, है ना, इसमें इतनी जल्दी नहीं मचाए अभी अपन, है ना। हो सकता है कि जो अपन आपके सीट दे रहे हो वो एस एल लोनी से बनी हो, तो इसमें इसको लेके परेशान मत होना है। ठीक है, नेचर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 करना, 19 करना, ठीक है, 20 कर लेना, ठीक है, 21 करना। आसान आसान क्वेश्चन है, करो ना, जब तक खुशियां मनास तो मना लो। ठीक है, 22 ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा सोचने में। ठीक है, 23 सोचना, क्या चीज है 23, सोच के आना। ठीक है, 24 सोचना, और क्या है, बढ़िया है, वेक्टर का क्वेश्चन है, देख के भी अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, 25 सोचना, ठीक है, 25 भी सोचना कैसे करना है। इन सेंटर नहीं है क्या इसमें? इन सेंटर किधर गया, स्पेशल पॉइंट ऑन द ट्राइंगल है ना। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 सोचो। ठीक है, 40 41 42, ठीक है, 41 42, ये और मिल गया। ठीक है, 43 45, 43 45, ये भी सोच लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 सोचना। ठीक है, 50 भी सोचना। फिफ्टी टू सोचना। फिफ्टी फाइव सोचना। बस अभी ये सोचना। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। हाँ ठीक है, ये हाँ होमवर्क है, 1 बजे क्या क्या बोलते रहते तुम लोग। ठीक है, चलो बाय बाय।